हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप माइग्रेशन जो है वो कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कब करवा सकते हैं, फॉर्म आप कहां से लेना है, कहां सबमिट करना है और कौन कौन से फॉर्म आपको चाहिए होंगे एंड किस टाइम पे बेटर रहेगा माइग्रेशन करवाना। तो वीडियो के अंत तक जो है वो आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कहां से मिलेगा आपको, तो HP पैट या फिर HP टेक बोर्ड जो आपकी वेबसाइट है वहां से आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा फॉर्म जो है आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने की हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे। तो माइग्रेशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले वो डाउनलोड करना है और उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी आपको लग जाएंगे पता। नेक्स्ट है कि अगर आप जब इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आता है तो डायरेक्ट आपके उसी एड्रेस पे आए। नेक्स्ट आपका एक NOC बनता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपके करंट कॉलेज जहाँ पे अभी आपको एडमिशन मिली है वहाँ से आपको एक NOC बनाना है। और क्योंकि प्रिंसिपल की स्टैंप लगती है, सिग्नेचर होते हैं, तो NOC जो है आपको उस कॉलेज से बनाना है जहाँ पे अभी आप हो। एंड ये फॉर्म जो है वैसे तो इजी है फिल करना, लेकिन जो ऑफिस में होते हैं वो भी भर देते हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको फिल करोगे तो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ताकि आपके काम में डिले ना हो। एंड अटेस्टेड होने चाहिए बाय प्रिंसिपल, जो आपके करंट प्रिंसिपल हैं अभी जिस कॉलेज में अभी आपको एडमिशन मिली है उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा जो है ये अटेस्टेड होना चाहिए। एंड जो भी आप फ़ी पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। मान लो कि आपकी जो माइग्रेशन है वो नहीं होती है तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, या फिर आपकी माइग्रेशन हो जाती है लेकिन आप अब नहीं करना चाहते हो, तब भी आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये जो फ़ी होती है डैट इज़ नॉन रिफंडेबल। ये जो फॉर्म फिल करने का और ये जितना मैंने आपको बताया क्या क्या करना है वो सारा जो आपको खुद करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने पेरेंट्स को भेज दिया या फिर आपके फ्रेंड को बोल दिया कि मेरा ये फॉर्म जो है वो अटेस्ट करवा के दे दे। तो ये सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये तो थी सिंपल सी कंडीशन जो कि रखी हुई हैं जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हो उसके लिए। अब बात करते हैं कि आप माइग्रेशन कब करवा सकते हो। तो जो स्टार्टिंग के वीक हैं, जैसे कि अभी जो ये टाइम चला हुआ है, तो इस टाइम पे माइग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो लास्ट जो स्पॉट काउंसलिंग मैंने आपको बताई थी वो अभी नहीं हुई है, तो इस टाइम पे माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में हो सकता है आपका। एंड आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप माइग्रेशन क्यों करवा रहे हो, तो आपकी जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, मतलब आपकी माइग्रेशन जल्दी हो जाएगी। तो आपके पास एक तो रीज़न होना चाहिए। एंड मैंने जैसे बताया कि इस टाइम पे नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग के वीक्स चले हैं और अभी तक जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली फील्ड नहीं है, मतलब अभी भी वैकेंसीज कहीं ना कहीं तो बची होंगी। दैट्स वाई लास्ट स्पॉट जो काउंसलिंग है वो होने वाली है, तो अभी तक जो है वो माइग्रेशन का तो काम स्टार्ट नहीं होगा। एंड इसमें एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है कि किसी अदर कॉलेज में जाना है तो मैं ऐसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाऊंगी। अगर वहाँ पे कोई वैकेंट सीट होगी तभी आपकी माइग्रेशन हो सकती है। मान लो कि उस कॉलेज का स्टूडेंट भी कहीं और जाना चाहता है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, तो आपको वो मिल सकती है, तभी आप जो है माइग्रेशन करवा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो कि कहीं पे 50 सीट्स हैं और आप 51 जो नंबर पे आप जाना चाहते हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन उन 50 में से अगर एक बच्चा चला जाता है तो आपको उसकी सीट मिलेगी। तो ये जो है एक क्राइटेरिया होता है सीट लेने का। तो आप पहले पता कर लें कि क्या उस कॉलेज से कोई बच्चा जाना चाहता है, कोई माइग्रेशन करवाना चाहता है, तभी आप ये स्टेप उठाएं। अदरवाइज जो कॉलेज मिला है वही उसी में सेटिस्फाई रहें। एंड अभी के लिए तो कोई भी माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई नहीं है, अभी सिर्फ एडमिशन प्रोसेस जो है वो चली हुई है। 14 अगस्त तक जो यही चला रहेगा कि आपकी अगर कहीं पे वैकेंट सीट है तो वो फिल होंगी,
उसके बाद ही माइग्रेशन का देखा जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि माइग्रेशन मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में स्टार्ट होती है, मतलब ये मान के चलो कि आपके जब ये पेपर होने वाले होंगे उससे पहले, लेकिन वो भी तभी चांस होती है जब सीट वैकेंट होगी, अदरवाइज़ आपकी माइग्रेशन नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपके फॉर्म्स हैं या फिर जो जो आपने अटैच करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आप डाउनलोड करोगे वो फिल करना है आपने। आपको ऑफिस से मिल जाएगा या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप। नेक्स्ट, एनओसी, जो मैंने बताया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, थ्रू जो आपका करंट कॉलेज है उसके द्वारा मिला होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अटैच, कि आपकी अटेंडेंस जो पहले कितनी थी, रिज़ल्ट, फ़ी क्लियरेंस। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको एक सेमेस्टर तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आपके अटेंडेंस, रिज़ल्ट, फ़ी क्लियरेंस का पता चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। नेक्स्ट, प्रिंसिपल अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। एंड फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो सारे आपने HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को सबमिट करने हैं। ये सारा काम जो है वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा माइग्रेशन का। आपने सिर्फ डाउनलोड करके वो फिल करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो बताए वो सारे आपने HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को सेंड कर देने हैं या सबमिट करवा देने हैं वहाँ जाके। एंड मोस्टली चांस यही होता है कि आपके कॉलेज में ही आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है, तो वहाँ भी पता करते रहें। एंड आपको जिस भी स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेनी है आप पर्सनली वहाँ जाके भी ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो सकता है वहाँ पे अभी भी वैकेंट सीट हो तो आपका चांस है कि एडमिशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर्सनली जाके पता कर लीजिए। अदरवाइज़ माइग्रेशन का प्रोसेस का यही होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही होती है, इस टाइम पे कोई भी माइग्रेशन नहीं की जाती है। सो आई होप आपको माइग्रेशन प्रोसेस क्लियर हो चुकी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो आपको लग गया होगा पता, कहाँ पे सबमिट करवाना है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।